तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसमें फर्स्ट का हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया निकालना है और इसे सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अगेन इसमें हम लेंगे, पिछली वाली जो वीडियो थी वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी, ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से। तो ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आप देखेंगे अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारा देखो सेम आ रहा है। कैसे आ रहा है सेम? तो साइड्स गिवन है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना होगा, क्योंकि हमारे जो ट्रायंगल होते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकते हैं? अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाए, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी एक एंगल सेम हो जाए, एंड तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम हो जाए, साइड्स का रेशियो सेम हो जाए। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना होगा? रेशियो निकालना है साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्यू आर है, पी क्यू मत ले लेना या फिर पी आर मत ले लेना, क्यू आर है, ध्यान से आपको देखना है। तो ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है हमारी क्यू आर, तो ये हमारा 2 हो गया ए बी, और क्यू आर कितना हमारा हो गया 4। अब ध्यान से देखना कि अगर इसे देखने में सिमिलर लगनी चाहिए, उस तरीके से आपको इसे और वो करना है, सही से लगाना है। तो ये हो गया हमारा 4, तो ये हो गया हमारा 1/2 काटने पे। अगेन आप देखेंगे बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारी पी आर है। इस तरीके से आपको कॉरस्पॉन्डिंग देखना है जिससे कि जो साइड का रेशियो है बराबर आ जाए। अब जैसे बी सी और पी आर को निकालते हैं तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो इसका भी हमारा 1/2 आ जाएगा, काटने पर आ जाएगा हमारा 1/2 अगेन। ऐसे ही अब निकालेंगे ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, तो यानी कि 3/6 काटने पे आ गया 1/2। तो यानी कि आप देखेंगे जो साइड्स का रेशियो आ गया हमारा बराबर आ गया है, यानी कि ए बी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी क्यू एन इज इक्वल टू 1/2। या आप देखेंगे यहाँ कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, तीनों साइड्स का रेशियो, तीनों साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है बाय एस 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 क्राइटेरियन, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, सो ऐसे ही आप इसका थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर थर्ड भी निकालते हैं गाइस इसमें अपना, तो क्या होगा? इसमें साइड्स से रखिए तो अगेन साइड्स का रेशियो निकालना होगा। तो अगेन लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी तो दे ही नहीं रखा, तो यानी कि दो अलग नाम से दे रखे हैं। क्या दे रखा है? दे रखा है एल एम पी एंड डी ई एफ, दो ट्रायंगल दे रखे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि कौन कौन से साइड्स का रेशियो बराबर है। तो पहले एल एम के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो कौन सी है? तो एल एम की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है हमारी एफ ई। आपको देखना है उस तरीके से कि कौन सी इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकल रही है। ठीक है, तो यानी कि एल एम अपॉन में ई एफ, तो एल एम कितनी हमारी 2.7, ई एफ कितनी हमारी 5। तो यानी कि अब निकालेंगे तो कट ही नहीं रहा, इतना का इतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एम पी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारी है डी ई, है ना, और एम पी कितना हमारा 2 और डी ई हमारा 4, काटने पर आ जाएगा 1/2। सेम तरीके से गाइस हमारा जो एल पी है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारी डी एफ है, तो 3/6 हो जाएगा, काटने पर आ जाएगा हमारा 1/2। तो आप देखेंगे दो तो साइड कॉमन, दो जो साइड्स है उसका रेशियो तो बराबर आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आ गया,
लेकिन जो तीसरी है ये बराबर नहीं आ रहा है, तो इसने काम खराब कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि हम बोल सकते हैं ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स of the triangles are not in सेम रेशियो। ठीक है, यानी कि तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर the triangles are not similar। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल LMP नॉट सिमिलर हो कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे काट देना है आपको, ठीक है, इस तरीके से काट देना है। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है गाइस, इसमें हमें दो साइड्स दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, यानी कि इसमें हमारा SAS वाला जो SAS हमारा क्राइटेरियन है वो लगने वाला है। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे इसे? सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR। तो इसमें पहले कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे। तो MN की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PQ, तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आएगा हमारा 2.5/5 डिवाइड करने पे 1/2। और ML की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है हमारी QR, तो यानी कि 5/10 काटने पर आ जाएगा अगैन 1/2। तो यानी कि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं MN/PQ इज इक्वल टू ML/QR। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, है ना, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो M है एंगल Q के बराबर है। तो हम कह सकते हैं तीन चीज़ बराबर हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि जो बाय SAS साइड एंगल साइड, ठीक है, बाय एसास क्राइटेरियन रूल, हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल MNL है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR का। अंडरस्टूड? सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। तो फिफ्थ में हमारे अगेन गाइस दो ट्रायंगल दे रखा है जिसमें दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया निकल सकता है। तो सबसे पहले निकालेंगे, अगेन लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। तो आप देखेंगे AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारी DF होगी, क्योंकि आप देखेंगे एक आपस में कट भी जाएंगे, तो ऐसे नंबर्स ले सकते हैं हम, साइड ले लेंगे। तो यानी कि हमारा AB अपॉन में DF, तो 2.5/5 डिवाइड करने पे 1/2। ठीक है, तो आपको ऐसे साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है जिनको काटने पे बराबर आ जाए। जैसे कि देखो, अब मैं अगर 2.5 और 5 को लूँगा तो 2 आ जाएगा, एंड 3 और 6 को लूँगा तो अगेन हाफ आ जाएगा। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड को लेंगे तभी फ़ायदे में। अगर 3 और 5 को ले लूँगा तो काट भी नहीं सकते। ठीक है,
और 2.5 और 6 को ले लूँगा, अगेन दिक्कत आ जाएगी। तो यानी कि आपको 3 को 6 के साथ लेना है, 2.5 को 5 के साथ लेना है, इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्या है हमारा, अब लेंगे BC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है हमारी EF। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होते हैं उनका रेशियो निकालते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा 3/6, काटने पे अगेन 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा A है, वो किसके बराबर आ रहा है, एंगल F के। देखो 80-80 है दोनों में, तो 3 चीज़ बराबर हो चुकी है। कैसे बराबर, अभी मैंने ये 3 लिखा नहीं है ये वाला, पहले मुझे ये बराबर दिखाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप देखेंगे हाफ हाफ दोनों रेशियो बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं जो ये दोनों रेशियो है, साइड्स का रेशियो आपस में बराबर आ गया है ना, बराबर हो गए दोनों। तो यानी कि 2 तो क्राइटेरिया पूरे हो गए। अब तीसरा क्या, हमारा जो एंगल है हमारा A इक्वल टू एंगल F है, ठीक है। तो यानी कि 2 साइड एक एंगल बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं बाय SAS क्राइटेरियन triangle ABC is similar to triangle DEF. Understood? So yep, let's move to the next question guys, and that's the last question of question number 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का 6th क्वेश्चन। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक एंगल तो बराबर दे रखा है 80, लेकिन दूसरा हमारा 70 और तीसरा 30 दे रखा है, और साइड्स भी गिवन है। तो इसमें आपको क्या करना क्या होगा, जो इसका तीसरा एंगल है वो निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे, एज वी नो दैट कि 3 एंगल का सम कितना होता है हमारा। हम क्या करेंगे, 3 एंगल का सम हमारा 180 होता है। तो पहले लेंगे ट्रायंगल DEF। तो इसमें एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, इन दोनों का तीनों का सम कितना होगा हमारा 180। एंगल D दे रखा है हमारा 70, एंगल E दे रखा है हमारा 80, एंड एंगल F हमारा आ जाएगा, निकालना होगा। तो एंगल F निकालूँ तो ये वह जो 70 80 है 180 150 हो जाएगा, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इससे, तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि F आ गया हमारा 30। ऐसी सिमिलरली गई दूसरे ट्रायंगल के में हमारा बचा हुआ जो दूसरा एंगल है, जो हमें पता नहीं है P, एंगल P, वो भी निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना होगा, अगेन 180, तीनों का सम एंगल का। तो यानी कि एंगल P हमें निकालना है, एंगल Q हमारा 80 दे रखा है, और एंगल R दे रखा है हमारा 30, और इज इक्वल टू 180। तो एंगल P हो गया हमारा 180 माइनस 110, सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा हमारा 70, यानी कि एंगल P कितना आ गया हमारा 70। तो आप क्या करना है, सिमिलर देखना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है नहीं है। तो इन ट्रायंगल DEF, तो आप देखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। एंड PQR, तो आप देखेंगे कि जो एंगल D है वो बराबर है एंगल P के, ठीक है। एंड एंगल जो हमारा E है, एंगल जो E है वो इक्वल है, एंगल E 80 है और एंगल Q भी 80 है। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q। एंड तीसरा है हमारा एंगल F इज इक्वल टू एंगल R, क्योंकि दोनों एंगल है हमारे F और R 30 है। 3 एंगल बराबर हो गए। अगेन हम कह सकते हैं बाय AAA क्राइटेरियन triangle DEF is similar to triangle PQR।
समझ में आया? 3 क्राइटेरिया होते हैं हमारे। एक चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो चुका है। 3 क्राइटेरिया होते हैं सिमिलर होने के। अगेन बता दे रहा हूँ मैं। पहला होता है हमारा एंगल एंगल एंगल। दोनों ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है। दूसरा साइड साइड साइड, अगर दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, साइड्स नहीं साइड्स का रेशियो, यानी कि हमें रेशियो निकालना होगा और सब उनको चेक करना होगा कि बराबर आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है। एंड तीसरा साइड एंगल साइड, तो 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और एक एंगल बराबर होना चाहिए, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है। Got it? So that's how you can solve this first question of exercise 6.3. Hope you like it. And that's a one question if you want to see. So yeah, hope you like it guys, and let's move to the second question of this exercise. So yeah, bye bye.